आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अनुपात और समानुपात के पढ़ रहे थे। आज तीसरा क्लास पढ़ेंगे। आप लोग अगर 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर अनुपात और समानुपात का पीडीएफ नहीं मिला है, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉसमैच। वहाँ से आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ निकलवा के और पीडीएफ उसे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। माने रिवीजन करिएगा, माने कितना हम स्पीड बना सकते हैं, कितना स्पीड क्या कर सकते हैं, वो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मैंने रखना पड़ेगा। तो चलिए 11 नंबर सवाल तक देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 नंबर सवाल पे। देखो 12 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या है, 3 अनुपात 2 है। तब हमको बनाना है क्या, पूछ क्या रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस क्या है 3y स्क्वायर अनुपात क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, समझ। इसका मान चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बोले थे कि ये अनुपात है x अनुपात y बराबर क्या है कि 3 अनुपात 2 है। तो देखो इसको क्या करना है, x बटे हो तो y लिख सकते हैं ना, x बटे क्या लिखेंगे y, और 3 के क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात 2 को लिख सकते हैं क्या चीज, 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x के सामने आप क्या दिखा रहा है 3 और y के सामने क्या दिखा रहा है 2। तो यहाँ जो हम पूछ रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो इसको देखो x की जगह हम और y की जगह तो भर सकते हैं ना आराम से, इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 और देखो x है ना, x का मान के सीधे क्या दिखा रहा है 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस देंगे 3 और y स्क्वायर, तो y कितना है, y के बराबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अनुपात कर लो 3 और x स्क्वायर, तो x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर माइनस करेंगे 2 है, फिर क्या है y स्क्वायर, तो y कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसको करते हैं 9 दूनी 18 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 तिये 27 और माइनस क्या होगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 30 अनुपात क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 अनुपात 19, अर्थात 12वें नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है, अर्थात क्या आ जाएगा 30 अनुपात 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 अनुपात 19। माने इसको ये करना है कि जैसे ये दिया है ना, जैसे x बटे y, क्योंकि अनुपात को हम लिख सकते हैं x बटे y, x और बटे, क्योंकि किसी भी अनुपात रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं बट्टे के रूप में लिख सकते थे, इसलिए हम इसको क्या किए बट्टे के रूप में लिख लिए, और तब जाके इसमें x और y के मान क्या किए पूरे पुट कर दिए, और वो क्या हो जाएगा माने आ जाएगा आंसर। इस तरह से करेंगे। चलिए हम 13वें नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए 13वें नंबर सवाल ये है कि a और अनुपात b बराबर क्या है, b अनुपात c है, तो a4 अनुपात b4 का अनुपात क्या होगा, वही हमको पूछ रहा है। देखिए 13वें नंबर सवाल ये है, 13वें नंबर सवाल ये बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर जो है वो b अनुपात c है। तब हमको पूछ रहा है कि बताइए है ना कि a के पावर 4 अनुपात क्या, b के पावर 4 का मान क्या होगा। ये का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि a और अनुपात इसको भी बट्टे में कर लें। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, तो इसको a अनुपात b कर लिए। फिर बराबर क्या हो जाएगा b अनुपात क्या हो जाएगा c। अब देखिए ये बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। a को c से गुना करेंगे ac, फिर बराबर करेंगे b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a, क्या आ जाएगा a और c आ जाएगा, क्या आ जाएगा a और c। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है a4 है, यहाँ क्या है a4 अनुपात क्या है b, तो b के जगह हम b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं ac, तो स्क्वायर हम यहाँ इसके लिख सकते हैं, तो यहाँ ac लिखेंगे ac और स्क्वायर के बराबर ना, फिर इस पर 2 चढ़ाएंगे तब ये क्या होगा 4 होगा, इसको लिख सकते हैं। तो a यहाँ 4 हो जाएगा अनुपात, इसको करेंगे तो a के स्क्वायर 80 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो a का 2 हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा c का 2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा a के स्क्वायर अनुपात क्या आ जाएगा c का स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे। ये ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, वो हो जाएगा 13 नंबर के। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम ये बट्टे में था, अनुपात था, तो अनुपात को क्या किए बट्टे में किए, ए अनुपात माने a बट्टे b, और फिर क्या किए b बट्टे c किए, फिर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, क्योंकि बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, कोना कोनी क्या होता है गुना होता है, इसलिए हम इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए। फिर देखो a और c बराबर क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, जबकि हमको पूछ क्या रहा है a के पावर 4 और b के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो a के पावर 4 था और b के पावर 4, तो यहाँ देखो b के पावर 4 का मतलब क्या, b के स्क्वायर और उसके पावर में क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो b के स्क्वायर के मान मालूम कितना है ac, तो यहाँ हम ac लिख दिया और उसके बाद क्या किए स्क्वायर कर दिए, तब तो हो जाएगा ये भी 4। अब देखो a इसका मतलब क्या है स्क्वायर मतलब क्या दोनों पर है, माने a पर भी स्क्वायर है और c पर भी स्क्वायर है। अब देखो a से 1 कट गया, माने यहाँ 4 गो है यहाँ 2 गो है, तो 2 गो तो कट जाएगा ना, 2 गो बच जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बच गया c स्क्वायर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा अनुपात में। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल ये है कि a अनुपात b बराबर क्या है 1/2 और 3/8 है। ये 14 नंबर सवाल है। देखिए
14 नंबर सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर जो है ना 1/2 और 3 क्या है 8 अनुपात है ये है। फिर देखिए फिर क्या है बी सी अनुपात बराबर 1/3 और 5/9 है। फिर देखिए बी और सी बराबर क्या है 1/3 और 5 क्या है 9 है। फिर दिया है कि सी डी अनुपात बराबर 5/6 और 3/4 है। सी डी अनुपात बराबर क्या है सी डी अनुपात बराबर 5 क्या दिया है सी डी अनुपात बराबर 5/6 उसके बाद क्या है 3/4 है। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज कि ए बी सी डी का मान क्या होगा। देखो ए बी सी डी के मान सबसे पहले इसको बराबर में कर लेता हूँ समझना। तो देखो ए अनुपात बी बराबर क्या लिखेंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा तो ऊपर गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 के 3 से गुना कर दो ये 3 आ जाएगा। ए बी बराबर 3 लिखिए। फिर देखो बी सी बराबर जो लिखेंगे तो देखो 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3। 3 में 3 से भाग 9 में 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आएगा और उसमें 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3। 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। 1 को 5 से गुना कर दो तो 5 आ जाएगा। फिर देखो सी और डी बराबर लिखेंगे समझ लेना सी और डी बराबर 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 तो 6 दूनी 12 2 से कटेगा 5 दूनी 10 तो 10 हो जाएगा। फिर इसको 4 तिये 12 तो 3 तिये 9 आ जाएगा। अब हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो इसको देखो क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो ए का क्या मान है 3 4/3। फिर बी का क्या है 3/5 है और फिर सी डी का क्या है 10/9 है। अब सबके सामने में गुना कर दो। यहाँ 3 नहीं है तो 3 भर देंगे यहाँ 3 भी नहीं है यहाँ 5 नहीं था उसके बाद यहाँ 10 के सामने जिसके सामने में जो नहीं है वो क्या करेंगे भर देंगे अब गुना कर देंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 45 तिया क्या हो जाएगा 135। उसके बाद देखो 5 तिया 15 15 दाहें 150। फिर देखो इसको 3 तिया 9 9 दाहें 90। फिर 4 तिया 12 12 दाहें 120 हो जाएगा। अब देखो 5 से सब कट जाएगा तो 24 5 120 उसका 18 5 90 5 तिया 15 30 से अब 35 तिया ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 7 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 7 5 35 ये क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 24/18 क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 5 35 ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से कट सकता है तो 8 × 24 6 × 18 फिर 10 तिया 30 और 9 तिया 27। आपका आंसर जो फाइनल देगा वो कितना देगा 8:6:10:9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8:6:10 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया। इसको किस तरह से करना है पहले इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने का नियम यही है कि जैसे आप लोग बट्टे पर का जोड़ बनाते हैं ना वैसे ही करके और एलसीएम लेके तब इसको क्या करेंगे बट्टे पर के जोड़ बना लो वो आ जाएगा समझ में। फिर वैसे ही इसको करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 15 नंबर सवाल है कि ए बी सी का अनुपात जो है ना 2:3:4 दे दिया है। तो उसके बताइए कि A/B B/C C/A का मान क्या होगा यही बताना है हमको। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है कि ये 15 नंबर सवाल है। देखिए कि A/B/C अनुपात 2 3 और 4 है। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या है 2:3:4 है। तब हमको बताना है क्या चीज कि A/B फिर क्या अनुपात B/C अनुपात C अनुपात D बताना है। इसका मान हमको क्या करना है बताना है। जब C अनुपात A C/A इसका मान हमको क्या करना है बताना है। तो देखो सबसे पहले A की जगह क्या है 2 तो 2 लिखेंगे। B की जगह क्या है 3 फिर अनुपात में देखो B की जगह क्या है 3 और C की जगह क्या है 4 तो 4 लिखेंगे। फिर अनुपात में C की जगह क्या है बताएंगे 4 और A की जगह क्या है 2 तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखो यहाँ कटने वाला तो नहीं है इसको काट देंगे 2 दूनी 4 ये 2 से कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है तो 4 तिये 12 ये गुना कर दो तो 4 दूनी 8 3 तिया 9 अब 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। आपका आंसर जो आ जाएगा 8:9:24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8:9:24 क्योंकि वही तो जो बोल रहा है वही करेंगे जो बट्टे के रूप में दे दिया है। क्योंकि देखो यहाँ A का मान जो दे दिया है वो 2 दिया है समझ लेना। B का मान 3 दिया है और C का मान तो जानते हो क्या है 4 है। C का मान क्या है 4 है। सबके मान दिया है और सब पर यहाँ क्या करो बैठा दो आराम से। और उसके बाद जो है ना जो कटने वाला है काट देंगे नहीं तो एलसीएम लेके अपना अनुपात में निकाल देंगे समझ गए ना। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C है उसका E और F है माने देखिए 16 नंबर